सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियां। गुंगफू, कुंगफू, वुशु, इनका क्या मतलब है, इनमें क्या अंतर है, यह हम इस वीडियो में ऑलरेडी जान चुके हैं। अब इस वीडियो में हम कुंगफू के इतिहास को जानेंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कुंगफू यह चाइनीज मार्शल आर्ट की शुरुआत शाओलिन टेंपल से हुई, पर उससे पहले चीन में 6000 साल से भी ज्यादा पुरानी याओदी यानी चाइनीज रेसलिंग थी। इसके बारे में हमने इस वीडियो में भी जाना। उसके बाद शोबू यानी एक तरह की नो होल्ड वेपनलेस फाइटिंग थी। सन 40 के आसपास हैंड फाइटिंग भी थी और सन 200 के आसपास हुआतुओ, जिन्हें हुआफू के नाम से भी जाना जाता है। ये पेशे से एक फिजिशियन थे और अपने पेशेंट्स की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने टाइगर, डीर, बियर, मंकी या एप और बर्ड्स के मूवमेंट्स को स्टडी करके एक्सरसाइजेस की एक सीरीज तैयार करी, जिसे एक्सरसाइजेस ऑफ 5 एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। फिर सन 464 में एक इंडियन मॉन्क या कहें कि एक ध्यान मास्टर चीन पहुंचे, जिनका नाम था बुद्धभद्र। बुद्धभद्र, इन्हें फातुआ बातुआ लुओ भी कहा जाता है और शॉर्ट में बातुओ और फातुओ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वहां निकाया बुद्धिज्म का प्रचार किया। इनसे प्रसन्न होकर उस वक्त के वहां के राजा यावेन ने सन 477 में इनके ठहरने के लिए एक मोनेस्ट्री यानी एक मठ का निर्माण शुरू कराया। यह मठ जंगलों के पास शाओशी नाम के पहाड़ पर बनना शुरू हुआ और सन 495 में इसका निर्माण पूरा हुआ, जिसे आज हम शाओलिन टेंपल के नाम से जानते हैं। इस शाओलिन शब्द में शाओ शाओशी माउंटेन से लिया गया है और लिन का मतलब है फॉरेस्ट, और इस तरह शाओलिन का मतलब मॉनेस्ट्री इन द फॉरेस्ट ऑफ माउंट शाओशी हुआ। और इस तरह शाओलिन टेंपल के पहले एबॉट यानी पहले मठाधीश इंडियन मॉन्क बुद्धभद्रा बने। इन टेंपल्स को हम गुरुकुल समझ सकते हैं। ये टेंपल्स उस वक्त के स्कूल की तरह थे। खैर, शाओलिन टेंपल बनने के लगभग 32 साल बाद सन 527 में एक और इंडियन मॉन्क चीन पहुंचे। इनका नाम था बोधिधर्मा, जिन्हें पोतिदामो, दामो या तामो भी कहा जाता है और जापान में इन्हें दारुमा कहा जाता है। हालांकि इनके चीन पहुंचने का वक्त भी अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। बोधिधर्मा को चीन में चान बुद्धिज्म का ट्रांसमीटर माना जाता है, जिसे ज़ेन बुद्धिज्म भी कहते हैं। चान संस्कृत शब्द ध्यान का चाइनीज ट्रांसलेशन है। वहां इन्होंने लोहनसो को सिखाना शुरू करा, जिसे लोहन क्वान, चान या 18 अरहत हैंड्स भी कहा जाता है। यह एक तरह की एक्सटर्नल एक्सरसाइजेस थी और इंटरनल प्रैक्टिस के लिए शिनेओ मेटामॉर्फोसिस क्लासिक को सिखाना शुरू करा। बोधिधर्मा ने मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के जरिए ची एनर्जी को डेवलप करने पर भी जोर दिया। बोधिधर्मा के शाओलिन टेंपल से जाने के बाद वहां उन्हीं के द्वारा लिखी हुई 2 मैन्युस्क्रिप्ट मिली, जिनमें से जी शुई जिंग का पता नहीं, पर ये जिंग की ट्रांसलेटेड कॉपी आज भी मौजूद है। बोधिधर्मा के लोहनसो से ही आगे चलकर शाओलिन टेंपल बॉक्सिंग डेवलप हुई, जिसे चानफा के नाम से भी जाना जाता है। सन 1647, 74 या 1732 में उस वक्त के वहां के राजा ने शाओलिन टेंपल को बर्बाद कर दिया और मॉन्क्स को मरवा दिया। और ऐसा माना जाता है कि उस घटना में सिर्फ 5 मॉन्क्स ही थे जो वहां से बचने में कामयाब हुए, जिन्हें 5 एल्डर्स के नाम से जाना गया। चाइना का उत्तरी क्षेत्र थोड़ा गर्म था, जमीन सख्त थी, जो वहां किकिंग और स्टेपिंग करने में स्टेबिलिटी प्रदान करती थी। इसी वजह से शाओलिन के नॉर्दर्न स्टाइल में किकिंग, ग्राउंड फाइटिंग, एक्रोबैटिक्स और लॉन्ग रेंज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। चीन का दक्षिणी क्षेत्र थोड़ा ठंडा था, जमीन नरम थी, अक्सर दलदली रहती थी, जिससे किकिंग या स्टेपिंग करना आसान नहीं होता था। शायद इसी वजह से शाओलिन के साउदर्न स्टाइल में हायर स्टांस और हैंड फाइटिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। कुंगफू के 300 से भी ज्यादा स्टाइल्स हैं, जिनमें से स्नेक कुंगफू, मंकी कुंगफू, जिंगजी क्वान, वुदेंग क्वान, फुजियान व्हाइट क्रेन, विंग चुन, ड्रैगन स्टाइल, ड्रंकन स्टाइल कुंगफू और भी बहुत से फेमस स्टाइल्स हैं। इनके बारे में एक अलग वीडियो में जानेंगे। और अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियां।